हेलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आज हम सुनते हैं नाग पंचमी व्रत कथा, जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष को पंचमी को मनाई जाती है। आइए इसकी कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सब के साथ मिट्टी लेकर घर चली गई। वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे वह भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई, तो वह सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार है। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तुम आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो वो मांग ले। वह बोली, भैया कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसके तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुँह बहता जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह चुप हो गई। तब सर्प ने कहा, बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जेवरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसे घर पहुंचा दिया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उसे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। तो मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगा कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम ऐसा
कुछ करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब वह सर्प बन जाए, और जब मुझे लौटा दिया जाए तब वह हीरो मणियों का हो जाए। सर्प ने कहा ठीक है, वैसा ही किया। जैसे ही रानी हार पहनना वैसे ही वह सर्प बन जाए। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देख राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ना जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिएगा, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरा मणियों को हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी वह अपने हार और उन सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपने पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है? तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरे धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं तुझे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। जो स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं और मूंछ की बनी छोटी आँख की वो सभी सुखों को प्राप्त करती हैं। बोलिए नाग पंचमी देवता की जय, सर्पदेव की जय। आइए नाग देवता की आरती करते हैं। ओम श्री नाग देवा आरती पंचमी जी की, तन मन धन सब अर्पण कीजय। नेत्र लाल भीरकुटी विशाला, चले बिन पैर सुने बिन काना। उनको अपना सर्वस दीजय। आरती श्री पंचमी जी की। पाताल लोक में तेरा वासा, शंकर विघ्न विनायक नासा। भक्तों का सर्व कष्ट हर लीजय। आरती नाग पंचमी जी कह। शीस मणि मुख विषम ज्वाला, दुष्ट जनों का करे निवाला। भगत तेरो अमृत रस पीजे। आरती नाग पंचमी जी कह। वेद पुराण सब महिमा गावे, नारद सारद शीस नमावे। सावल सासेवर तुम द्विजय। आरती नाग पंचमी जी के। नैवी के दिन ज्योति जगावे, खीर चूरमय भोग लगाव। राम निवास तन मन धन सब अर्पण कीज। आरती नाग पंचमी जी के। आरती नाग पंचमी जी के। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा के साथ आरती जरूर करनी चाहिए। नाग देवता की आरती करने से जीवन में समृद्धि आती है। हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल नाग पंचमी 2 अगस्त को है। ये दिन पूर्ण रूप से नाग देवता को समर्पित है। इस दिन लोग नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा अर्चना करते हैं।
इस दिन व्रत रखने को, नाग देवता की पूजा करने को शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से सांपों के डसने का भय समाप्त हो जाता है। साथ ही इस दिन नाग देवता की आराधना करने से भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन नाग देवता की पूजा के साथ आरती जरूर करनी चाहिए। नाग देवता की आरती करने से जीवन में सुख, शांति, धन, समृद्धि आता है। बोलिए श्री नाग देवता की जय, भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। सभी देवताओं